नमस्कार दोस्तों। 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद फाइनली ये जो इलेक्शन कंडक्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, उसके चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर वोट्स स्प्लिट, वैली गोज टू गुपकर अलायंस एंड जम्मू टू बीजेपी। तो यहां पर हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक तो रिजल्ट क्या रहा, प्लस इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर चुनाव को लेकर, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2019 में अगस्त के महीने में जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद से जो यूनियन टेरिटरी आपका फॉर्म हुआ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करे गए थे। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में अगर आप देखोगे तो करीब 280 सीट्स था। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो पीपल्स अलायंस है, जिसको हम गुपकर अलायंस कह रहे हैं, उसने 100 से भी ज्यादा सीटें जीत ली हैं। अभी भी वोट की काउंटिंग जारी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन उसी बीच यहां पर यह खबर आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई है 75 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सीट्स के साथ। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानें। यहां पर हमें आवश्यकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, ये है क्या, बेसिकली आया कहां से, ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, 17 अक्टूबर को, इसी साल 17 अक्टूबर को, जो होम मिनिस्ट्री है वो उन्होंने क्या किया कि अमेंडमेंट ले आए जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। पहले क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप देखोगे तो जो गवर्नेंस है उसके लिए बनाया जाता था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको कहते हैं DPDB। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल थे। तो यहां पर अमेंडमेंट लाया गया 1989 के पंचायती राज एक्ट में, और यहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। अब इसकी खास बात यह है कि यहां पर जो मेंबर्स चुने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, मतलब कि जनता के प्रतिनिधि होंगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से भी, क्योंकि यहां पर काफी सारे पावर्स दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को। वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर जो जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर जो भी प्लानिंग करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, हर एक जो डिसीजन है वो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ले सकती है। यही मेन फीचर्स है। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जनता के प्रतिनिधि होंगे, और जनता जो भी यहां पर उनसे चाहेगी वो अब कराया जा सकता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से आपने देखा होगा कोई भी चुनाव देखने को नहीं मिला है, और काफी ज्यादा प्रेशर था कि यहां पर जल्द से जल्द कोई ना कोई चुनाव कराया जाए। अब इसके बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। याद रखिएगा, जब मैं कहता हूं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो रूरल एरियाज हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप देखोगे पूरा जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, जैसा कि आप यहां पर मैप में देख सकते हो, ये आपका पूरा लद्दाख का रीजन हो गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। यहां पर आप देख रहे हो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स देख सकते हैं दोस्तों, 20 हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। करीब 10 आपको जम्मू के रीजन में सदर्न साइड मिलेगा, और करीब 10 आपको यहां पर नदर्न साइड में जो कश्मीर वैली है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू डिवीजन। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में टोटल 14 सीट्स होंगे। ध्यान रखिएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने सीट्स होंगे, 14 सीट्स होंगे। तो यहां पर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी निकल कर आती है, 280। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 280 सीट पर यहां पर चुनाव हुआ है। तो बेसिकली यहां पर किया क्या जा रहा है, यहां पर क्या होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगा, DDC। ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है अपने अपने काउंसिल के हिसाब से गवर्न किया जाएगा। तो ये मेन चीज आपको याद रखना है। अगर हम इसके टोटल टर्म की बात करें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कितने टर्म तक चलेगा, तो जैसा कि आपको पता है ज्यादातर 5 साल का होता है, चाहे हम बात करें लोकसभा इलेक्शन की या फिर जो आपका स्टेट में इलेक्शन होते हैं, वैसे ही इसका भी जो कार्यकाल है वो आपका 5 साल तक चलेगा। इसके अंदर रिजर्वेशन भी रखा गया है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और वुमेन के लिए भी यहां पर प्रोविजन है। इसके अलावा मैं आपको बता दें, इसमें ये जो चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें बोला गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल है वो साल में 4 बार
साल में 4 बार यहां पर मीटिंग करेगा, जिसको जनरल मीटिंग कहा जाएगा। अब क्या होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग चुनकर आए हैं? 14 लोग चुनकर आए हैं। ये सारे जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ये 14 लोगों से क्या बनेगा? आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को चलाने के लिए एक कोई चेयरपर्सन होना चाहिए, वाइस चेयरपर्सन होना चाहिए। तो क्या होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर ये जो 14 मेंबर्स हैं, वही क्या करेंगे? आपस में चुनाव करेंगे और यहां पर एक चेयरपर्सन नियुक्त किया जाएगा और एक वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया जाएगा। आई होप कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में अब आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अब हम आते हैं कि ये जो इलेक्शन कंडक्ट कराया गया है, तो ये जो 280 सीट्स है, ये पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर चुनाव कंडक्ट कराया गया फ्रॉम 28 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में। टोटल 8 फेजेस में ये आपका चुनाव हुआ था और इसमें करीब 57 लाख एलिजिबल वोटर्स थे जो यहां पर वोट डाल सकते थे। और यहां पर टर्नआउट भी आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए करीब ठीक ठाक टर्नआउट रहा है, 51.42% के आसपास। और इसमें खास बात यह है कि इस बार काफी पीसफुली यहां पर चुनाव देखने को मिला। आई एम श्योर कि आपने कहीं पर भी न्यूज में नहीं देखा होगा कि यहां पर हिंसा हुई या फिर कहीं और हिंसा हुई, क्योंकि याद होगा आपको 2017-18 में ये जो आपका लोकल चुनाव किया जा रहा था, तो वहां पर बहुत सारी हिंसा देखने को मिली थी। इसलिए काफी ज्यादा प्रेशर था स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि किसी प्रकार से जो चुनाव है वो आपका आपका सही तरीके से कराया जा सके। अब यहां पर जब वोटों की काउंटिंग जारी है, तो यहां पर आप जो टेंटेटिव रिजल्ट्स आ चुके हैं, यहां पर आप देख सकते हो बीजेपी का अपना अलग है, यहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंडिपेंडेंट भी इसमें इस बार काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, जो पीडीपी है उसका परफॉर्मेंस आप अलग अलग यहां पर देख सकते हो। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है गुपकार अलायंस के बारे में, क्योंकि गुपकार अलायंस फॉर्म किया गया था अक्टूबर के महीने में ही। सबसे पहले तो क्या हुआ, यहां पर ऐसा देखा जा रहा था कि शायद मे बी वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बॉयकॉट कर सकती हैं, क्योंकि वो नाखुश थी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर। लेकिन फाइनली यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो गुपकार अलायंस है वो करीब 7 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ये पूरा अलायंस बनाया गया। अब इस अलायंस का नाम याद रखिएगा, जो ऑफिशियल नाम है वो दिया जा रहा है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और इसीलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है पीपल्स अलायंस। तो यहां पर आप देख पाओगे जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, पीडीपी हो गया, ध्यान रखिएगा कांग्रेस इसका पार्ट नहीं है, और इसके अलावा यहां पर सीपीआईएम हो गया, और यहां पर आप देख सकते हो कि जो जेकेपीसी हो गया। इस तरह के टोटल 7 पार्टीज ने मिलकर इस अलायंस को फॉर्म किया गया है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं यहां पर दोस्तों कि कितने सीट्स वो जीत चुके हैं। तो पीपल्स अलायंस के द्वारा ये जो 7 पार्टीज का पूरा अलायंस है, गुपकार अलायंस, उन्होंने करीब बताया जा रहा है कि 112 सीट्स के आसपास वो जीत चुके हैं। तो गठबंधन के तौर पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो गुपकार अलायंस है वो सबसे बड़ा ब्लॉक बना है, लेकिन सिंगल पार्टी के हिसाब से आप देखोगे तो बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा सीट देखने को मिली है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे पीपल्स अलायंस के अंदर अगर आप देखिए तो जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको सबसे ज्यादा सीट मिला है। 112 सीट्स में से करीब 68 सीट्स बताया जा रहा है। फिर यहां पर जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी, उनको करीब 28 सीट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहां पर खास बात आप याद रखिएगा, ये जो मैंने भी आपको मैप यहां पर दिखाया था, इसमें ज्यादातर आपको यह देखने को मिलेगा जो कश्मीर डिवीजन है आपका, ऊपर वाले जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर जो गुपकार अलायंस है, पीपल्स अलायंस है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और जो जम्मू का डिवीजन है नीचे, यहां पर जो बीजेपी है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो कश्मीर डिवीजन में आप देख सकते हो कि पीपल्स अलायंस को करीब 85 सीट्स मिली है, मतलब कि काफी बड़ी बहुमत मिली है। और इसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा सीट्स लेकर गई है, आप देख सकते हो 42 सीट्स। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेंगे, उसमें से ये जो अलायंस है अगर और बाकी की ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये सब साथ आ जाते हैं, तो बताया जा रहा है कि 13 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में वो रूल कर सकते हैं, और बाकी का जो 7 है वहां पर जो बीजेपी है वो अपना प्रतिनिधि बैठा सकती है, जिस तरह के अभी रिजल्ट देखने को आए हैं। यहां पर बीजेपी के लिए भी खास बात इस बार ये रही है कि कश्मीर वैली में अभी तक वो कोई भी सीट नहीं जीत पाती थी, चाहे आप लोकल चुनाव की बात करिए, स्टेट इलेक्शन की बात करिए, मतलब कभी भी कश्मीर वैली के अंदर वो एक भी सीट नहीं जीत पाती थी। लेकिन पहली बार यहां पर देखने को मिला है कि साउथ कश्मीर में जो पुलवामा है वहां पर वो एक सीट जीती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। इसके अलावा जो बंदीपुर है, यहां पर श्रीनगर हो गया, वहां पर भी एक एक सीट वो जीतते हुए देखने को मिली है। तो बीजेपी के लिए भी यहां पर खास बात है कि पहली बार वो कश्मीर वैली के अंदर इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्शन है, ये जो पोल हुआ है आपका, ये इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है?
सबसे खास बात है दोस्तों कि यहां पर जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ओपन किया गया है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली की तरह, पुडुचेरी की तरह जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेकिन अभी वहां पर उसके लिए अभी तक चुनाव हुए नहीं है। लेट्स सी कि कब तक होता है। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, जो अलग अलग आपके बनाए जाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वही एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे पीपल को, क्योंकि अभी तक लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव नहीं हो पाए हैं। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली यहां पर जो पॉलिटिकल मूवमेंट एक तरह से अब स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, वो काफी ज्यादा जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इंटरनेशनल प्रेशर भी काफी ज्यादा भारत पर बन रहा था धीरे धीरे कि यहां पर जल्दी से जल्दी जो इलेक्शन है वो आपका कंडक्ट कराया जाए, जो कि फाइनली यहां पर कंडक्ट हो चुका है। और इसमें अगर आप देखोगे, जो बीजेपी है और पीपल्स अलायंस है, दोनों ने अपने हिसाब से इसको सक्सेस माना है। पीपल्स अलायंस का यहां पर कहना है कि एक तरह से जो लोग हैं, उन्होंने जो एब्रोगेट किया गया था आर्टिकल 370 का, उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, ऐसा पीपल्स अलायंस का कहना है रिजल्ट को देखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी कह रही है कि यहां पर एक तरह से जीत हुई है, यहां पर लोग सामने निकल कर आए हैं, चुनाव वहां पर किया है। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पहले कह रही थी कि हम बॉयकॉट कर सकते हैं, वो भी आकर चुनाव लड़े हैं। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी जीत है, और जो गुपकार अलायंस है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो बीजेपी का अपना तर्क है सक्सेस का, और जो पीपल्स अलायंस है वो अपना तर्क देने की कोशिश कर रही है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि जो पीपल का रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि लोगों की समस्या क्या है, डे टू डे जो ग्रीवेंसेस होते हैं, अब लोग डायरेक्टली जाकर अपने प्रतिनिधि को कह सकते हैं, लोगों की सुनवाई होगी, एक तरह से पीपल विल बी हर्ड आप कह सकते हो। फंड क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां पर रीच होगा, और जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से यहां पर खर्च किया जाएगा। तो पीपल रिप्रेजेंटेशन जो होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो एलजी है इस समय, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसके लिए बताया है कि ये जो आपका इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, ये एक तरह से व्हीकल बनेगा, की व्हीकल फॉर ब्रिंगिंग द पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बैक इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर में वापस से जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो आ रहा है। और यहां पर आगे चलकर जो नए एक्सपेक्टेशन होंगे उसको मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो लेट्स होप दोस्तों, यहां पर धीरे धीरे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, बाकी सारी चीजें हैं, नॉर्मल होती जाएं कश्मीर के अंदर, क्योंकि काफी बड़ा स्टेप था जो एब्रोगेशन किया गया था आर्टिकल 370 का। लेट्स सी कि आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो में लगभग आपको सभी कुछ इसके बारे में जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग पंचायती राज इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स में पंचायती राज के बारे में मैंने 2 स्टेटमेंट यहां पर लिखा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।